अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं बनने का भरपूर फायदा उठाने का फैसला ले लिया है। अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदलने का काम कर सकता है। अभय सिंह चौटाला एक ऐसी रैली करने जा रहे हैं जो हरियाणा की सियासत में एक बड़े धमाके का आगाज बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरन। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के उस फैसले की जो उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में लेकर जा रहा है और जो हरियाणा की सियासत में आए हुए खालीपन को भरने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। आज कैथल में इनेलो की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में आज नजर आया कि पिछले 8 महीने में अभय सिंह चौटाला ने क्या मेहनत की है, रामपाल माजरा ने क्या मेहनत की है, आदित्य देवलान ने क्या मेहनत की है, उमेद सिंह लोहान ने कितना पसीना बहाया है और सुनैना चौटाला ने कितना काम किया है। आज इनेलो की ऐसी राज्य कार्यकारिणी की बैठक देखने को मिली जिसमें भरपूर करंट था। आप खुद ही देखिए कि इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कैसा माहौल था और जब अभय सिंह चौटाला पहुंचे तो किस तरह से करंट अचानक ही बूम पर पहुंच गया। आपने देख लिया होगा कि अभय सिंह चौटाला राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जब पहुंचे तो इनेलो के पूरे कैडर के अंदर करंट दौड़ गया। ये रंगत इनेलो में लंबे समय के बाद देखने को मिली है। अभय सिंह चौटाला के लिए जिंदगी की पहली परीक्षा सामने खड़ी है क्योंकि पहली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। इस बार इनेलो ने 25 सितंबर यानी देवलाल जयंती को मनाने का फैसला रोहतक में किया है। रोहतक में 25 सितंबर को बड़ी रैली इनेलो करेगी और इस रैली के जरिए ही अभय सिंह चौटाला अपनी इनेलो की मजबूती का आगाज करेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए ये फैसला बेहद अहमियत रखता है क्योंकि 2024 में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत और भूपेंद्र हुड्डा परिवार की हार ने ये बता दिया है कि अब जाट भूपेंद्र हुड्डा से भी नाराज हो चुके हैं क्योंकि जाटों के अंदर ये मैसेज चला गया कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सही प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारे और आई हुई सत्ता को ठोकर मारने का काम कर दिया। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा से अब जाट नाराज हो गए हैं और इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए ही अभय चौटाला रोहतक में जा रहे हैं। रोहतक की यह रैली सिर्फ इनेलो ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की सियासत की तस्वीर बदलने का कारण बन सकती है। अगर 25 सितंबर को अभय चौटाला ने रोहतक के अंदर बम्पर रैली का आयोजन किया तो उन हालात में घर बैठे हुए जाटों में, अभय सिंह चौटाला को छोड़ चुके जाटों में और भूपेंद्र हुड्डा से नाराज जाटों में ये मैसेज जाएगा कि अगली बार बीजेपी से लड़ने की ताकत सिर्फ इनेलो और अभय सिंह चौटाला में है। इसलिए रोहतक रैली के बाद ऐसे जाट अभय सिंह चौटाला की इनेलो से जुड़ने का फैसला ले सकते हैं। अभय सिंह चौटाला भी शायद इसी मकसद से रोहतक में जा रहे हैं कि वो ये दिखा सकें कि अब भूपेंद्र हुड्डा का दौर चला गया है, दीपेंद्र हुड्डा में दमखम नहीं है और ऐसे में अगर बीजेपी को हराना है तो इनेलो ही सबसे मजबूत विकल्प है और इस विकल्प बनने के लिए उन्हें रोहतक में एक दमदार रैली करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला ने आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में रोहतक में रैली करने का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने मंजूर कर लिया। अभय सिंह चौटाला पिछले 8 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पर किया है तो वो संगठन पर है। संगठन को मजबूत करने के लिए उनके साथ में राज्य अध्यक्ष रामपाल माजरा और उमेद लोहान के साथ साथ संगठन सचिव आदित्य देवलान ने भी भरपूर मेहनत करने का काम किया है। इनकी मदद के लिए सुनैना चौटाला ने भी कोई कोर कसर नहीं रखी है और इन सब का परिणाम आज कैथल में नजर आया। इतनी सफल राज्य कार्यकारिणी की बैठक पिछले 6 साल में एक बार भी इनेलो को नहीं हुई है। आज की बैठक से ये साफ हो गया है कि इनेलो वापसी कर रही है। वापसी कितनी करेगी, किस लेवल पर करेगी, ये तो पहले 25 सितंबर की रोहतक की रैली में नजर आएगा और उसके बाद अगले 4 साल में
अभय चौटाला किस रंगत के साथ आगे बढ़ते हैं, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं और इनेलो को कितना मजबूत बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की होंगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को इस बार रोहतक में रैली करने का ऐलान करके जहां भूपेंद्र हुड्डा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, वहीं अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला के लिए भी कान खड़े करने का माहौल बना दिया है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इनेलो को सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जेजेपी से आगे निकल गई है और अब कांग्रेस को पछाड़ने के लिए रोहतक में जबरदस्ती रैली करना बेहद जरूरी है। अब देखने की बात ही रहेगी, क्या अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को बड़ा धमाका कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस रैली पर सबकी निगाह रहेगी। आप अभय सिंह चौटाला के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अभय सिंह चौटाला रोहतक में दमदार रैली कर पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या रोहतक में रैली करके अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के 20 साल के वर्चस्व को खत्म कर पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।